हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को पता है कि हमारे इस यूट्यूब पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बीच में डिफरेंशिएट करने जैसी जो हमारी एक अंदर की इच्छा होती है वो जागृत होती है, जैसी कई सारी वीडियोस प्रोवाइड करी जाती हैं। तो हमारी आज की इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंस बिटवीन जानेंगे एलओसी, एलएसी और आईबी के बारे में। आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स बढ़ रही हैं, तो उस टेंशन्स के बाद ये जो आपकी टर्मिनोलॉजीज है एलओसी, एलएसी और आईबी जैसी, इनके बीच में क्या अंतर होता है उस पर कई सारी बातें उठती हुई नजर आई। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा एलओसी, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो इस मैप की तरफ थोड़ा सा आप देखिएगा, ये एक मिलिट्री लाइन होती है, एक मिलिट्री सेपरेशन लाइन होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर ये नजर आएगा, तो इधर आपको भारत का कंट्रोल, मिलिट्री कंट्रोल नजर आएगा और दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान का मिलिट्री कंट्रोल नजर आएगा कहने के लिए। फिर मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि ये क्या है, मिलिट्री कंट्रोल लाइन है। आप लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में पता है, 1972 के अंदर शिमला एग्रीमेंट के अंदर इसको रिकॉग्नाइज करा गया था, क्योंकि उससे पहले 1971 में एक इंडो पाक वॉर हुआ था। तो उसके बाद इस लाइन ऑफ कंट्रोल को निर्धारित किया गया कि भाई इसके ऊपर, यानी कि इसके नॉर्थ एंड पर पाकिस्तानी मिलिट्री का कंट्रोल रहेगा और इसके साउथ एंड पर आपको इंडियन आर्मी का कंट्रोल नजर आएगा। तो जो मिलिट्री कंट्रोल वाली लाइंस होती हैं उस लाइन को हम कहते हैं एलओसी या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल। फिर दूसरी तरफ आइएगा, जहां पर आपको हम चाइना के साथ इस अक्साई चीन वाले पार्ट को इंडो सीनो वॉर के अंदर खो बैठे थे, जिसमें आप एक तरीके से चाइना एडमिनिस्टर करता है, चाइना का इसके ऊपर अधिकार है या फिर उसने इसके ऊपर कब्जा करके बैठ रखा है। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाता है। मतलब वो लाइन जिसके इधर वाला एरिया जो है वो एक कंट्री ऑक्यूपाई करता है, एक कंट्री के पास उसका पार्ट रहता है, और दूसरी तरफ वो भाग जिसके ऊपर दूसरी कंट्री का ऑक्यूपेशन रहता है, दूसरी कंट्री का अधिकार रहता है। तो इसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसमें भी तीन चार पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में आपको ये एक्साई चीन वाला पार्ट नजर आएगा, फिर नीचे के एंड पर आपको जो हमारा उत्तराखंड और हिमाचल वाला पार्ट है उसके साथ चीन का लगता हुआ बॉर्डर नजर आएगा। फिर हम आगे की तरफ तिब्बत वाले क्षेत्र पर चले जाते हैं, वहां पर भी हमारा एलएसी लगता है, किसके साथ? चाइना के साथ। एलएसी क्या है? दो कंट्रीज एक लाइन के दोनों साइड जिन क्षेत्रों पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन करता है, तो ये जो मध्यस्थ वाली लाइन है ये एक्चुअल कंट्रोल वाली बनी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला भाग बना। एलओसी क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? वो लाइन जिसके दोनों तरफ आपको मिलिट्री कंट्रोल्स दो देशों के बीच में नजर आ रहे हैं। तो एलओसी के इस दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान मिलिट्री का कंट्रोल और इसके साउदर्न साइड में आपको भारत मिलिट्री का कंट्रोल नजर आए। और फिर तीसरी तरफ आता है आपका आईबी, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो भारत इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है 7 देशों के साथ, जिसमें आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, आपका म्यांमार, और कौन रह गया आपका आपका श्रीलंका को भी हम कंसिडर करते हैं, और भूटान एक आपका कंट्री रह गया। तो ये क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय बाउंड्रीज हैं जिसको हम दूसरे देशों के साथ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं। अब ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, इनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करते। इसमें अक्साई चीन वाले पार्ट हम अपना क्लेम करते हैं, जिसके ऊपर हम ये कहते हैं कि इसको चाइना ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता है, जबकि इंटरनेशनल बाउंड्री को हम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये छोटी डिफरेंशिएट करने वाली इन तीनों चीजों के बीच में जो बातें थी वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी। लाइन ऑफ कंट्रोल स्टैंड्स फॉर जिस लाइन के दोनों साइड दो अलग अलग देशों के आपको मिलिट्री कंट्रोल नजर आ रहे हैं। एक्चुअल कंट्रोल स्टैंड्स फॉर जहां पर जिस लाइन के इधर उधर आपको दो देशों के ऑक्यूपाइड या फिर एस्टेब्लिश्ड क्षेत्र, जिन क्षेत्रों पर उन लोगों का कब्जा है, जिन क्षेत्रों पर उन लोगों का एक्चुअल में कंट्रोल है, वो नजर आता है। और फिर तीसरी तरफ इंटरनेशनल बाउंड्री, जिसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा जाता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। यहां पर हम एक्चुअल कंट्रोल वाली लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। जैसे भारत कहता है कि भाई एलएसी की जो टोटल लेंथ है वो लगभग 3000 किलोमीटर है, चाइना कुछ और कहता है, तो इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता है। ये बस ऐसे पार्ट है, ऐसे क्षेत्र है जिस लाइन के उस तरफ चाइना आपका कंट्रोल कर रहा है और जिस लाइन के दूसरी तरफ भारत अपना कंट्रोल कर रहा है। आई होप ये वीडियो आपको फायदेमंद लगी होगी, थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही कई सारी डिफरेंस बिटवीन जो टॉपिक्स हैं उन पर मैं इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लाने का मैं काम करता हूँ।
किसी भी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने का कंटेंट इस यूट्यूब पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, चाहे उसमें जीएस हो, उसमें क्वांट हो, उसमें रीजनिंग हो, उसमें इंग्लिश हो। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इसको लाइक करे बनना मत जाइएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।